सैयदना अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका ज़ामिन है कि क़यामत वाले दिन ज़रूर बज़रूर इनको जन्नत में दाखिल करेंगे और दुनिया में इज़्ज़त वाला रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे। वो 3 अफराद 3 लोग कौन हैं? नंबर 1, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद के लिए निकला, यहाँ तक कि वो शहीद हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ज़रूर बज़रूर जन्नत में दाखिल फ़रमाएंगे। अगर वो ज़िंदा वापस आया, मदद व नुसरत के साथ वापस आएगा और माल गनीमत के साथ वापस आएगा। अहबाब ग्रामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद के लिए निकलने के लिए बहुत ज़्यादा फजीलत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत वाली ज़बान से इसकी फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाया कि शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, माल की अर्ज़ो समा पहले जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं और शहीद को पाकीज़ा रिज़्क़ दिया जाता है जन्नत में। और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जिस तरह सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक लश्कर के अमीर थे, भूख प्यास की शिद्दत, खुर्दो नोश खाने के लिए भी चंद खजूरें थीं, वो भी ख़त्म हो गई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कि हम गुठलियाँ चूस चूस के गुजारा करते थे पानी पीकर। एक साहल पर समंदर के किनारे पर हम 1 माह तक रहे तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। तो दूर से हमें एक टीला नज़र आया, हम टीले के करीब गए तो एक बहुत बड़ी मछली को पाया, वो मुर्दार थी, मरी हुई थी। अमीर लश्कर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ये तो मुर्दार है। फिर कहने लगे हम इज़्तिरारी हालत में हैं, चलो खा लेते हैं। सहाबा कहते हैं हम 1 महीने तक हम वो मछली खाते रहे, गोश्त उसका ख़त्म नहीं हुआ, हमारा जिस्म मोटा हो गया, हमारे चेहरे खूबसूरत हो गए। तो वापसी पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सारा वाक़या बयान किया। आपने फरमाया अगर उस मछली से गोश्त लेकर के आए हो तो मुझे भी खिलाइए। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद के लिए जो बंदा निकलता है तो रिज़्क़ का ज़ामिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बन जाते हैं। पाकीज़ा रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को अता करते हैं और क़यामत वाले दिन ज़रूर बज़रूर उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे का ज़ामिन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में निकलता है। और यहाँ पर दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में दीन के रास्ते पर चलने की वजह से कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई ऐसी आफत आती है तो उसके बदले में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को जन्नत अता फ़रमाएंगे। ये नफ्सा नफ्सी का आलम है, ये दौर बड़ा जदीद चल रहा है, सुन्नत पर अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। कोई बेचारा कर भी ले तो उसको ताने, उसके साथ बातें, गिले शिकवे, ये सारी बातें उसके साथ होती। तो मैं समझता हूँ इस दौर में दीन पर अमल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बंदा दीन पर अमल करता है, शरीयत पर चलने की कोशिश करता है, कुरान और हदीस को अपना ओढ़ना बिछौना बना लेता है, मुसीबतें तो आएंगी, परेशानियाँ तो आएंगी, तरह तरह के ताने बर्दाश्त तो करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ामिन है कि ज़रूर बज़रूर उसको क़यामत वाले दिन जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। नंबर 2, दूसरा वो बंदा जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ामिन है, ज़रूर बज़रूर उसको क़यामत वाले दिन जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और दोनों में पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाएंगे। दूसरा वो शख्स जो कसरत के साथ मस्जिद की तरफ पैदल चल कर जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो पैदल चलकर मस्जिद की तरफ जाता है, नमाज अदा करता है, 1 कदम के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियां अता फरमाते हैं और 1 कदम के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं। जो पैदल चलकर मस्जिद में जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ामिन है कि ज़रूर बज़रूर उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे।
क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बश्शिरिल मश्शाइन, जो रात की तारीकी में अंधेरे में ठुड्डे खाते हुए मस्जिद की तरफ आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ामिन है कि ज़रूर ब-ज़रूर उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और साथ पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाएंगे। और इसके साथ साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़नी है, घर में नमाज अदा नहीं करनी। आज आलम यह है कि हमें हमारी किसी नमाज़ी के साथ चपकलश हो जाए, हमारे इमाम साहब के साथ कोई ऐसी बात बन जाए तो हम मस्जिद को छोड़कर घर में नमाज़ें अदा करना शुरू कर देते हैं। सामिन हज़रात, घर में नमाज अदा नहीं करनी, घर में नहीं नमाज़ पढ़नी, क्योंकि नमाज में सिर्फ़ और सिर्फ नफल नमाज पढ़नी है और फ़र्ज़ी नमाज मस्जिद में आकर के जमात के साथ इज्तिमाइयत को अपनाते हुए मस्जिद में नमाज अदा करनी। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 5 उज़र लेकर के, अल्लाह के नबी क्या मैं घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ, नबीना हूँ, घर से मस्जिद में लेकर आने वाला कोई नहीं है, रास्ते में कांटे हैं और तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हल तस्माउन निदा, ए अब्दुल्ला क्या तुम अज़ान सुनते? जी अल्लाह के नबी अज़ान सुनता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़ना होगा। आज हम नबीने भी नहीं हैं, हमारी हड्डियाँ मजबूत है, गुद्दा मौजूद है, तवाना है, जिस्म बड़ा मजबूत है, रास्ते साफ़ हैं, सवारियाँ मुहैया अल्लाह ने की हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो बंदा मस्जिद में आकर के नमाज़ नहीं पढ़ता, मैं समझता हूँ इस दुनिया में उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक़्त में बूढ़े हो चुके थे, हड्डियाँ जवाब दे चुकी थी, कमर झुक गई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हड्डियाँ जवाब दे गई हैं, कमर झुक गई है, गुद्दा ख़त्म हो गया, बड़ी मुश्किल है, क्या मैं घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ? आपने फरमाया हल तस्माउन निदा, ए अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम क्या तुम आज़ान सुनते हो? जी अल्लाह के नबी सुनता। आपने फरमाया फिर मस्जिद में आकर के। सहाबा इकराम का आलम तो ये था, वो मस्जिद में इस कदर उनका दिल लगा था, फजर पढ़ते थे, ज़ोहर का असर था, ज़ोहर पढ़ते थे, असर का फ़िक्र था, यानी नमाज़ों का फ़िक्र। और मस्जिद में आकर कोई सहाबी बीमार हो जाता तो 2 आदमियों के सहारे चल करके मस्जिद में आते थे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी आलम यही था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा, किसी चीज़ का साया नहीं होगा, सिर्फ़ अल्लाह के अर्श का साया के अलावा कोई साया नहीं हो। ये बिल्डिंगें, ये दरख्त, ये बड़े बड़े प्लाजे, ये बड़े बड़े जनाब साहिबान, ये क़यामत वाले दिन ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ़ अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 7 खुश नसीब ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उनमें से वो बंदा एक जो मस्जिद के साथ दिल लगा लेता है, नमाज फ़जर अदा की, ज़ोहर का असर है, असर का फ़िक्र है, और असर नमाज पढ़ी, मगरब का फ़िक्र है, मगरब पढ़ी, इशा का फ़िक्र है, और फ़जर के फ़िक्र में ही बंदा सो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। नंबर 3, जिसका ज़ामिन अल्लाह रब्बुल आलमीन है और ज़रूर ब-ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, वो बंदा जो कसरत के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का इस्तेमाल करता है। यानी गली में, बाज़ार में, मोहल्ले में, घर में दाखिल होते वक्त, घर से निकलते वक्त, मस्जिद में दाखिल होते वक्त, मस्जिद से निकलते वक्त, बाज़ार में, दुकान में, गली में, जहाँ कहीं भी कोई भी शख्स मिल जाए तो अपनी ज़बान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा कसरत के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है, अल्लाह ताला उस बंदे का ज़ामिन है कि ज़रूर ब-ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा और दुनिया में पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाएगा। सामिन हज़रात, आज कोई बंदा किसी बंदे का ज़ामिन बन जाए, बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। थाने कचहरी का काम हो तो उस बंदे का ज़ामिन हो, मैं आपकी ज़मानत दूंगा, वो बंदा बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि मेरे साथ ज़मानत बहुत ज़बरदस्त है। मद्दे मुकाबल में जितने ज़्यादा आदमी हो और उसकी ज़मानत देने वाला कोई ऑथेंटिक बंदा हो, सच्चा सुथरा पाक साफ़ बंदा हो, वो जज के सामने खड़ा हो के ज़मानत दे दे कि इस बंदे के बारे में मेरी ज़मानत है, तो मेरे मोहतरम छुटकारा हो जाता है। तो वो बंदा कितना ही खुश नसीब होगा, कितना ही खुशबख्त बंदा होगा कि क़यामत वाले दिन जिसका ज़ामिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद होंगे। और ज़मानत इस चीज़ की है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बंदे को जन्नत अता फ़रमाएगा।
तो सामने हज़रात हमें इन 3 चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला, दीन के रास्ते पर निकलकर दावत तौहीद, दावत जिहाद और जिहाद के रास्ते पर निकलते हुए अल्लाह से नुसरत, मदद, ये दुआ करनी चाहिए। नंबर 2, कसरत के साथ मस्जिद की तरफ पैदल चल कर के नमाज अदा करनी चाहिए। नंबर 3, कसरत के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।